जय हिंद प्यारे बच्चों। आज मैं आपसे बात करूंगा माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी ब्लूप्रिंट जो कि वार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 के लिए जारी किया गया है। ब्लूप्रिंट अर्थात किस अध्याय से कितने अंक के किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। छात्रों के लिए ब्लूप्रिंट का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो वार्षिक परीक्षा में ब्लूप्रिंट के अनुसार ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ब्लूप्रिंट को आप अच्छे से समझें और किस अध्याय से कितने अंक के प्रश्न आने वाले हैं उस अनुसार ही आप अपनी तैयारी करें। आप अभी से तैयारी में लग जाएं, जिससे कि वार्षिक परीक्षा में आप बहुत अच्छे से अंक प्राप्त कर सकें। आज मैं आपसे बात करूंगा कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के ब्लूप्रिंट के बारे में। माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा सभी विषयों के ब्लूप्रिंट उनके वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। आप सभी विषय के ब्लूप्रिंट को देखें, समझें। यदि आपको लगता है कि विज्ञान विषय के अलावा अन्य विषयों का ब्लूप्रिंट भी आपको वीडियो फॉर्मेट में चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, तो मैं आपके लिए अन्य विषयों के भी जो ब्लूप्रिंट हैं उनको एक साथ एक वीडियो में बना के आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो ये आपके ऊपर है। यदि आप जानना चाहते हैं और दूसरे विषयों के ब्लूप्रिंट को भी वीडियो फॉर्मेट में समझना चाहते हैं, तो मुझे आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मैं आपको अन्य विषयों के वीडियो भी उपलब्ध कराऊंगा। साथ ही साथ वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी मैं आपको वीडियो उपलब्ध कराता रहता हूं। तो आप उस वीडियो को देखते रहें और नोट्स भी बनाते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप, यह है माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा सत्र 2021-22 के लिए जारी ब्लूप्रिंट। कक्षा 10वीं विषय विज्ञान, पूर्णांक 80, समय 3 घंटे का होगा। 80 अंक का पेपर होगा, 20 अंक प्रैक्टिकल का होगा। इसे हम डिटेल से देखते हैं कि किस पार्ट से कितने अंक के प्रश्न आने वाले हैं। देखें, सबसे पहले अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इससे 6 अंक के प्रश्न आएंगे। किस तरह के प्रश्न आएंगे? तो 1 अंक का एक प्रश्न आएगा जो कि वस्तुनिष्ठ होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। 4 प्रकार के ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, उनमें से कोई भी ये एक प्रकार हो सकता है। तो 1 अंक ऑब्जेक्टिव में, एक प्रश्न आएगा 2 अंक का और एक प्रश्न आएगा इससे 3 अंक का। इस तरह से कुल 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे अध्याय 1 से। अध्याय 2 देखें, इससे भी 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव 2 आएंगे इस पार्ट से और एक प्रश्न आएगा 4 अंक का। इससे 2 और 3 अंक के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो इसी को पूरा आपको बहुत अच्छे से समझना है और जब आप तैयारी करेंगे तो इसी के अनुसार तैयारी कीजिएगा। देखें, अध्याय 3 धातु एवं अधातु, कुल 6 अंक के प्रश्न आएंगे। 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 4 अंक के ऑब्जेक्टिव आएंगे, 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे और एक प्रश्न आएगा 2 अंक का। इससे काफी भाग हटाया गया है। तो आप इसके पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है कि कौन कौन से भाग हटाए गए हैं, उसको देख लीजिएगा। और इस वीडियो के लास्ट में भी मैंने बताया है कि कौन कौन से अध्याय से कौन कौन सा भाग हटाया गया है, डिलीट किया गया है, जो कि परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। अध्याय 4 देखें। अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक से कुल 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और ये जो 4 अंक का प्रश्न है ये एक ही होगा 4 अंक का, अर्थात इससे ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा, 2 भी नहीं पूछा जाएगा और 3 नंबर के भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। एक ही प्रश्न पूछा जाएगा 4 अंक का। तो उस हिसाब से तैयारी कीजिएगा इसकी। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इससे 3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें 1 अंक का एक ऑब्जेक्टिव हो गया और एक प्रश्न आएगा 2 अंक का। जय प्रक्रम, कुल 9 अंक, सबसे ज्यादा इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। 9 अंक के, पाठ भी बड़ा है तो 9 अंक के प्रश्न, इसमें से 3 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 3 अंक के 3 ऑब्जेक्टिव। एक प्रश्न पूछा जाएगा 2 अंक का और एक प्रश्न पूछा जाएगा 4 अंक का। नियंत्रण एवं समन्वय, कुल 3 अंक के प्रश्न, ज्यादा बड़ा पाठ नहीं है ये, इससे भी हटाया गया है। कुल 3 अंक के प्रश्न और ये तीनों अंक इससे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। नियंत्रण एवं समन्वय से तीनों अंक के प्रश्न जो आएंगे वो ऑब्जेक्टिव आएंगे। इससे न 2 अंक का पूछा जाएगा, न 3 अंक का, न 4 अंक का पूछा जाएगा। तो इससे आपको ऑब्जेक्टिव तैयार करना है, पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव अपने आप तैयार होगा। जीव जनन कैसे करते हैं, इस अध्याय से 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे।
जिसमें से 5 ऑब्जेक्टिव होंगे और एक प्रश्न 2 अंक का होगा। 5 ऑब्जेक्टिव आएगा इससे। आनुवंशिकता एवं जैव विकास देखें, इससे 4 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें से 2 जो प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव होंगे, 2 अंक के होंगे, और एक प्रश्न 1 अंक का होगा। आनुवंशिकता एवं जैव विकास से प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, इससे 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक के 2 ऑब्जेक्टिव होंगे, एक प्रश्न 2 अंक का होगा और एक प्रश्न 4 अंक का होगा। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संस्कार, तो इससे 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, एक जो यहाँ 1 नंबर वाले हैं वो 2 प्रश्न होंगे और 3 अंक वाले 1 प्रश्न, कुल 5 अंक के। विद्युत से देखें, विद्युत से कुल 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव होंगे, एक एक नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव, एक प्रश्न होगा 2 अंक का, कुल 6 अंक हो गए। और विद्युत से कुल प्रश्न इधर ये देखें, ये विद्युत को देख लें एक बार फिर से आप, कुल 6 अंक के प्रश्न रहेंगे, 2 अंक के ये 2 ऑब्जेक्टिव और 2 अंक वाले 2 क्वेश्चन रहेंगे, अर्थात 4 अंक के रहेंगे। कितने अंक के? 4 अंक के। तो 4 और 2 6 अंक के प्रश्न हो गए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को देख लीजिए, 6 अंक के प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे 3 अंक के और एक प्रश्न आएगा 3 अंक का, अर्थात कुल 6 अंक हो गए। ऊर्जा के स्रोत को देखिए, 3 अंक के प्रश्न आएंगे और ये जो 3 अंक का प्रश्न है वो 3 नंबर वाला होगा, सिर्फ एक, इससे ऑब्जेक्टिव, ऊर्जा के स्रोत को देखिए, इससे ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा। ये 3 अंक। हमारा पर्यावरण, इससे भी 3 अंक का पूछा जाएगा, जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव होगा और एक 2 अंक का प्रश्न होगा। प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन से 1 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा और वो ऑब्जेक्टिव होगा, इससे डिस्क्रिप्टिव ये वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से ये कुल 80 अंक है, 20 अंक का प्रैक्टिकल होगा। 80 अंक में आपके 32 अंक के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। इस बार ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ा दी गई है, अंक बढ़ा दिया गया है। कुल 2 अंक वाले जो ये प्रश्न हैं ये 20 अंक के होंगे और 3 अंक वाले जो प्रश्न हैं वो 12 अंक के होंगे। ये 1 2 3 और 4, 4 गुणे 3 12 अंक के, और 4 अंक वाले जो प्रश्न हैं वो 16 अंक के होंगे। इस तरीके से ये आपका विज्ञान विषय का ब्लूप्रिंट है, तो ब्लूप्रिंट के अनुसार ही तैयारी कीजिएगा। अब देख लेते हैं कि किस तरीके के प्रश्न आएंगे। तो प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इनमें सही विकल्प 8 अंक के होंगे, रिक्त स्थान 8 अंक के, सही जोड़ी 8 अंक के, और 8 जो अंक हैं वो एक वाक्य में उत्तर देने के लिए होंगे। अर्थात 4 प्रकार के, जो पहले 5-5 अंक के आया करते थे, अब वो कितने अंक के हो गए हैं? 8-8 अंक के हो गए हैं। इसलिए इस चीज को ध्यान रखेंगे। 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक आवंटित है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को छोड़कर अन्य सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा। अर्थात जितने भी प्रश्न होंगे, लघुत्तरी, अति लघुत्तरी और विश्लेषणात्मक, इनमें विकल्प रहेगा, मतलब 2 प्रश्न रहेंगे, उनमें से एक को करना होगा। और यह विकल्प जो है समान इकाई उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। अति लघुत्तरी जो प्रश्न होंगे वो 2 अंक के होंगे और इनको 30 शब्दों में लिखना होगा। लघुत्तरी, अति लघुत्तरी 2 अंक 30 शब्द में, लघुत्तरी 3 अंक के 75 शब्दों में, और जो विश्लेषणात्मक प्रश्न आएंगे ये 4 अंक के होंगे और 120 शब्दों में अधिकतम इसको लिखना होगा। 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 40% पाठ्य वस्तु पर आधारित है, और ये जो 20% है ये विश्लेषणात्मक होंगे। 2021-22 हेतु कम किए गए पाठ्यक्रम से प्रश्न पत्र में प्रश्न नहीं दिए जाएंगे। तो इसको भी आप देख लीजिएगा क्या क्या हटाया गया है। अपनी बुक में जरूर इसको पेंसिल से मार्क कर लीजिएगा कि ये जो टॉपिक है इस साल नहीं पूछे जाएंगे। पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रायोजना कार्य हेतु 20 अंक आवंटित है। जो प्रायोजना कार्य है इसके लिए 20 अंक आवंटित हैं। इसके पहले की वीडियो में मैंने बता दिया है हालांकि कि कम किए गए भाग कौन कौन से हैं, उसको देख लीजिएगा। शॉर्ट में मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ आपको क्या क्या कम किया गया है। तो धातु धातु से कम किया गया है, कार्बनिक यौगिक से कम किया गया है, नियंत्रण एवं समन्वय से, आनुवांशिकता एवं जैव विकास अध्याय 9 से, अध्याय 13 से और अध्याय 16 से। कितना कम किया गया है यहाँ सब मैंने पेज वाइज बता दिया है। इसको मैं यहाँ ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा।
आप पुराना वीडियो देख लीजिएगा या इसी वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि किस पेज नंबर से किस पेज नंबर तक नहीं आएगा। यहाँ पॉइंट भी लिखा हुआ है, पेज नंबर भी लिखा हुआ है, तो ये बहुत आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में अच्छे से आया होगा। यदि और दूसरे विषय का ब्लूप्रिंट आप चाहते हैं तो बताएं, मैं वो भी आपको उपलब्ध करा दूंगा बहुत सरल और आसान भाषा में। बहुत बहुत धन्यवाद।